बातें समझ में नहीं आ रही हो, 3-4 बातें हमने बता दी। चलिए यहाँ पे देखते हैं, जैसे हमने ले लिया सेकेंड डिग्री हेलो एल्केन ले, ठीक है, मींस CH3 CH CH2 कर देते हैं CH और यहाँ कर देते हैं Br और यहाँ कर देते हैं CH3, ठीक है। तो ये Br किससे जुड़ा है? इस कार्बन से, ठीक है, और इस कार्बन से कितने कार्बन जुड़े हैं? 2 कार्बन जुड़े हुए हैं। तो ये कितने डिग्री का हो जाएगा? सेकेंड डिग्री का, या इसको बोलेंगे सेकेंडरी हेलो एल्केन या द्वितीयक हेलो एल्केन। क्या बोलेंगे? सेकेंडरी हेलो एल्केन या द्वितीयक हेलो एल्केन। और वैसे इसका नाम क्या होगा? 2-ब्रोमो। क्या होगा? 2-ब्रोमो, क्योंकि नंबरिंग इधर से करेंगे, कार्बन नंबर 2 पर Br जुड़ा है, 4 कार्बन की चेन है तो हो जाएगा 2-ब्रोमो, 4 कार्बन की चेन है तो ब्यूट हो जाएगा और सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, तो हो जाएगा 2-ब्रोमो ब्यूटेन। अब इसको हमने रिएक्ट करा दिया किससे? एल्कोहलिक KOH के साथ। एल्कोहल कौन सा लेंगे? C2H5OH लेंगे। अब इसको हम क्या करेंगे? गर्म कर देंगे। तो यहाँ पर देखेंगे ये Br जो है फंक्शनल ग्रुप इस कार्बन से जुड़ा है, और इस कार्बन से जब जुड़ा है तो इसको हम बोलेंगे अल्फा कार्बन, और यहाँ हो जाएगा बीटा और ये भी हो जाएगा बीटा। मिस बीटा 2 है, बीटा 2 है। इसके पहले आप पढ़ रहे थे CH3CH2 बॉन्ड Br, ये फंक्शनल ग्रुप है, ये जुड़ा है इस कार्बन से, इसलिए इसको बोलेंगे अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन से जुड़े हुए कार्बन को बोलेंगे बीटा कार्बन। तो ऐसे ये Br है, मींस फंक्शनल ग्रुप है, ये जुड़ा है इस कार्बन से, और इस कार्बन से 2 कार्बन जुड़े हैं, मींस ये हो जाएगा अल्फा कार्बन और ये हो जाएगा बीटा, ये भी बीटा हो जाएगा। तो सर्जफ का नियम क्या कहता है कि वह एल्कीन सबसे अधिक अस्थायी होगा जहां पर एल्कीन समूहों, जिस कार्बन से जुड़े हुए एल्कीन समूहों की संख्या ज्यादा हो, या जिससे मतलब कि उसी कार्बन से हाइड्रोजन निकलेगा, उसी कार्बन से हाइड्रोजन निकलेगा जिससे जुड़े हुए हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या सबसे कम हो। मतलब कि वह यौगिक अधिक अस्थायी होगा जिस कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन की संख्या कम हो। मींस यहाँ पर देखेंगे ये बीटा कार्बन है तो ये बीटा हाइड्रोजन होगा, यहाँ हाइड्रोजन की संख्या कितनी है? 3 है, और ये बीटा कार्बन है और इससे जुड़ा हुआ भी हाइड्रोजन क्या होगा? बीटा हाइड्रोजन होगा, और यहाँ हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या 2 है। तो सर्जफ नियम के अनुसार यहाँ से जो हाइड्रोजन निकलेगा और इस कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन अगर निकलेगा तो जो एल्कीन बनेगा वह यौगिक सबसे ज्यादा अस्थायी होगा, ठीक है। चूंकि ये जो सर्जफ नियम है होता क्या है? बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन होता है। क्या होता है? बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन होता है। एलिमिनेशन में होता क्या है कि बीटा एलिमिनेशन का मतलब हो गया कि जो बीटा कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन होंगे, हाइड्रोजन बीटा हाइड्रोजन ही निकलेगा, या बीटा कार्बन से जुड़ा हुआ बीटा हाइड्रोजन ही निकलेगा। बात समझ में आ रही है? कोई भी फंक्शनल ग्रुप हो, कोई भी क्रियात्मक समूह हो, जिस कार्बन से डायरेक्ट अटैच होगा उस कार्बन को बोलेंगे अल्फा कार्बन, और उस कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन को बोलेंगे अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा कार्बन से जुड़ा हुआ कार्बन कहलाएगा बीटा कार्बन, और बीटा कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन कहलाएगा बीटा हाइड्रोजन, और बीटा कार्बन से जुड़ा हुआ अगला कार्बन होगा गामा कार्बन, और गामा कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन होगा गामा हाइड्रोजन। बात समझ में आई नहीं आई? तो यहाँ पर सर्जफ का नियम क्या होगा? क्योंकि यहाँ पर बीटा कार्बन है, बीटा हाइड्रोजन यहाँ से भी निकलना चाहिए, यहाँ से भी निकलता है, और यहाँ भी बीटा कार्बन है और मिस यहाँ से भी बीटा हाइड्रोजन निकलता है। लेकिन अस्थायी कौन सा होगा? जिसमें बीटा हाइड्रोजन की संख्या कम से कम हो। मीन्स यहाँ आप देख रहे हो बीटा हाइड्रोजन यहाँ 3 है और यहाँ बीटा हाइड्रोजन 2 है। मतलब जब यहाँ से निकाल करके हम हाइड्रोजन एल्कीन बनाएंगे तो वो कंपाउंड सबसे ज्यादा अस्थायी होगा। तो चलो एक बार हम यहाँ से हाइड्रोजन निकालेंगे। जब यहाँ से हम हाइड्रोजन निकालेंगे, इस बीटा हाइड्रोजन को निकालेंगे तो क्या बनेगा कंपाउंड CH3CH। अब चूंकि 2 हाइड्रोजन था, एक हाइड्रोजन निकल गया,
फिर हो जाएगा डबल बॉन्ड और यहाँ से हाइड्रोजन भी निकल रहा है, तो ये हो जाएगा CH और CH से क्या जुड़ जाएगा, ये CH3 जुड़ जाएगा। एक तो कंपाउंड ये हो गया। दूसरा कंपाउंड क्या होगा, अब ये बीटा हाइड्रोजन है, यहाँ से एक बीटा हाइड्रोजन निकालो और ये हाइड्रोजन निकलेगा, तो कहने का मतलब यहाँ तक तो कोई चेंज नहीं होगा ना, मिस हो जाएगा CH3 CH2 CH। अब यहाँ से Br निकलेगा और यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा, मिस इस अल्फा कार्बन और इस बीटा कार्बन के बीच में द्विबंध बन जाएगा, मिस डबल बॉन्ड और ये हो जाएगा CH2। तो कहने का मतलब यहाँ पर आपको दो तरह के एल्कीन मिलेंगे। क्या मिलेंगे, दो तरह के एल्कीन मिलेंगे और सर्जफ ने बताया कि वही एल्कीन अधिक अस्थायी होगा जिससे जुड़े हुए एल्किल समूहों की संख्या अधिक होगी। अब यहाँ पर देखेंगे कि ये डबल बॉन्ड है, ठीक है, एक एल्कीन इधर जुड़ा है, दूसरा एल्कीन ग्रुप इधर जुड़ा हुआ है, जुड़ा है नहीं जुड़ा है, तो ये अधिक अस्थायी होगा। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एक एल्कीन ग्रुप जुड़ा है, में C2H5 जुड़ा हुआ है, तो ये कम अस्थायी होगा। कहने का मतलब ये है आपका मेजर प्रोडक्ट, ठीक है, मेजर प्रोडक्ट में से ये हो जाएगा मुख्य उत्पाद हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मुख्य उत्पाद, और ये हो जाएगा अल्प उत्पाद, अल्प उत्पाद हो जाएगा, ठीक है। इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा 2 ब्यूटीन होगा और इसका 1 ब्यूटीन होगा। बात समझ में आ रही है। यहाँ नंबरिंग चार्ज दर्ज करेंगे 1 2 3 4 कार्बन, 4 कार्बन की चेन को बोलते हैं ब्यूट। डबल बॉन्ड है तो लगा देंगे इन, डबल बॉन्ड है कार्बन नंबर 2 पर, हो जाएगा 2 ब्यूटीन। और इसका जब नाम लिखना होगा तो कार्बन नंबर 1 2 3 4 4 कार्बन की चेन है, 4 कार्बन के लिए हो जाएगा ब्यूट, और कार्बन का बीच में डबल बॉन्ड है तो हो जाएगा इन, और वो कार्बन नंबर 1 पर है तो इसका नाम हो जाएगा 1 ब्यूटीन। तो 2 ब्यूटीन इज मोर स्टेबल, ये क्या है, अधिक अस्थायी होगा, मींस ये उत्पाद सबसे ज्यादा अस्थायी होगा, और ये क्या होगा 1 ब्यूटेन कम अस्थायी होगा। ये बातें क्लियर हो गई, कोई डाउट किसी का, कोई क्वेश्चन?